अगर इतिहास को रिमूव कर रहा है, अगर हमारे साथ सेक्युलर पार्टी नहीं खड़ते हैं तो मुस्लिम शुड थिंक ओवर ऑफ अल्टरनेट पॉलिटिक्स इन कर्नाटका और एल्स दे विल यूज अवर वोट्स। ಬಿಜೆಪಿ ने अपना काम किया कि ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ನಾವು ತಗ್ಸ್ತೀವಿ ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ सब्जेक्ट ಅಂತ। इतना गहरा साजिश कर कर जहर जो घोल रही है बीजेपी, उसको मैं हजम नहीं करूंगा। तमाम को आदाब। आज हज़रत टीपू सुल्तान शहीद के सब्जेक्ट को लेकर जो प्रेस मीट बुलाई गई थी, उन तमाम प्रेस वालों का, न्यूज़ चैनल वालों का तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। उगादी हब्बा का शुभाशयಗಳು देता हूँ। और आज के रियासत के अंदर हिंदुस्तान की रियासत लिए जाए तो मुसलमानों के हर सब्जेक्ट को धक्का देने की, एक सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचाने की साजिश चल रही है। मैं समझता हूँ ये साजिश आज से नहीं पैदा हुई। 1970 से जब से इमरजेंसी आई, जब से लेकर आज तक भी यही चीज़ चला आ रहा है मुसलमानों के साथ। कुछ सियासी पार्टियाँ सामने से छुरा भूकी, कुछ सियासी पार्टियाँ पीछे से छुरा भूकी, जबकि मुसलमान को वोट बैंक बनाकर हमेशा कांग्रेस पार्टी इस्तेमाल करती रही। पिछले जब 2012 में सिद्धरामैया सरकार और कांग्रेस सरकार थी, टीपू सुल्तान शहीद की यौम पैदाइश सरकारी सतह पर ऐलान कर अपना वोट बैंक मजबूत कर लिए, जो मुसलमानों को इकट्ठा कर लिए। करने के बाद ये फ़र्ज़ था कि जितनी कांग्रेस सरकार थी, टीपू सुल्तान शहीद का हाथ पकड़कर खड़ना चाहिए था। जैसे ही सरकार बीजेपी की आई रियासत कर्नाटक में, बीजेपी ने अपना काम किया कि ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಅವರು ನಾವು ತಗ್ಸ್ತೀವಿ टीपू सुल्तान सब्जेक्ट ಅಂತ। उनका जो मैनिफेस्टो में वर्ड था उन्होंने उस पर अमल किया, क्योंकि कोई पार्टी अगर मैनिफेस्टो में वर्ड देती है तो उसको अमल करती है। लेकिन इस चीज़ के लिए इतना गहरा साजिश कर कर जहर जो घोल रही है बीजेपी, उसको मैं हजम नहीं करूँगा। आइंदा चलकर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद का सब्जेक्ट और टीपू सुल्तान शहीद का अल्फाज, 3 अल्फाज हैं जो टाइगर ऑफ मैसूर, एक तीसरा सिल्क रिफॉर्मेशन टीपू सुल्तान, सेकेंड रॉकेट मैन करके। पहले तो टीपू सुल्तान शहीद को टाइगर ऑफ मैसूर, शेर मैसूर सारे दुनिया सराहती है। सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि नहीं, सारी दुनिया के अंदर, वर्ल्ड के अंदर जितने वॉरियर्स का नाम लिया जाता है, अलेक्जेंडर और टीपू सुल्तान शहीद का और नेपोलियन का, हिटलरों के साथ उनका नाम लिया जाता है। ही इज़ नॉट ओनली अ फिगर ऑफ कर्नाटका, नॉट ओनली अ नेशनल फिगर, ही इज़ एन इंटरनेशनल फिगर। यूनेस्को जो लंदन में लाइब्रेरी है, बंगाल कलेक्शंस ऑफ लाइब्रेरी, ब्रिटिश कलेक्शंस ऑफ लाइब्रेरी में लॉर्ड कॉर्नवेलिस और डेविड हैरिस और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्वीन एलिजाबेथ ने हमेशा दस्तावेज़ में ये लिखा है, लॉर्ड हाइनेस टाइगर ऑफ मैसूर हज़रत टीपू सुल्तान करके। ये अल्फाज ब्रिटिश का दिया हुआ है। ब्रिटिश से एक जंगें थी टीपू सुल्तान शहीद की, जिसमें टीपू सुल्तान शहीद ने इस सरजमीन हिंदुस्तान के लिए, इस सरजमीन भारत के लिए अपना आखिरी लहू तक दिया। और टीपू सुल्तान शहीद ने अपने बच्चों को तक इस मादरे हिंद, हिंदुस्तान के लिए, भारत के लिए गिरवी रख दिया। बल्कि अपने घर चलाने के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए अनपढ़ सियासतदान हमें नहीं चाहिए। टीपू सुल्तान शहीद का अगर सब्जेक्ट के लिए वाकई मोहब्बत रहती तो रियासती कर्नाटक के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन और कैबिनेट सेशन के अंदर टीपू सुल्तान शहीद का सब्जेक्ट जैसा ही रिवाइज कमेटी का लेसन्स का आया तो लीडर ऑफ अपोजिशन एंड असेंबली के अंदर इशू उठा सकते थे। ना हिजाब के लिए किसी ने बात किया, ना मुसलमानों के लिए हलाल के लिए 2-3 दिन से चर्चे चल रहे हैं, ना असेंबली के अंदर किसी ने बात किया। टीपू सुल्तान शहीद का यौम पैदाइश गवर्नमेंट सतह पे जो प्रोग्राम था उसको गेजेट नहीं किया था, उसको बेवकूफ़ बनाकर टीपू सुल्तान शहीद का वो भी सब्जेक्ट हटा दिया गया। अब अगर मैं गवर्नमेंट को कहता हूँ, बीजेपी गवर्नमेंट हो, इस रिकमेंडेशन को ना लें, लेसन्स कमेटी को रिजेक्ट करें। इस लेसन कमेटीज़ को अगर जियो या अगर कुछ पास होता है तो हम फ़ौरन से फ़ौरन लीगल तरीके से कोर्ट के अंदर साबित करेंगे, गवर्नर को लेटर देंगे और साथ ही साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो टीपू सुल्तान शहीद को आपके प्रेसिडेंट रमाकांत कोविंद साहब जिन्होंने कहा कि टीपू सुल्तान इज़ अ टाइगर ऑफ मैसूर, रिफॉर्मेशन और जितने इनके सब्जेक्ट्स के उन तमाम सब्जेक्ट को या फिर प्रेसिडेंट को करेक्ट करें या तो इतिहास को करेक्ट करें। अगर इतिहास ये कह रहे हैं रॉन्ग तो प्रेसिडेंट इज़ रॉन्ग। दैट मीन्स इट इज़ नॉट अ स्क्रिप्टेड। जो इतिहास है इतिहास रहेगा। नोबडी कैन रिमूव द इतिहास। अगर इतिहास को रिमूव कर रहा है, अगर हमारे साथ सेक्युलर पार्टी नहीं खड़ते हैं तो मुस्लिम शुड थिंक ओवर ऑफ अल्टरनेट पॉलिटिक्स इन कर्नाटका और एल्स दे विल यूज आवर वोट्स
12 to 12.5%, whether it is Congress, whether it is other parties and whether it is BJP, we will be slagged on. जिस तरह से योगी आदित्यनाथ के ने 80-20 वही शायद हाल होने वाला है, भले ही 20, लेकिन हम जंग करेंगे, झुकेंगे नहीं, किसी का सुनेंगे नहीं। 7 MLA हैं मुस्लिम्स कर्नाटक में, 3 MLCs हैं, एक राज्यसभा है। टीपू सुल्तान सब्जेक्ट से दूर भाग रहे हैं। इनकी हाई कमांड ने कहा सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड प्ले करो, टीपू सुल्तान शहीद के नाम से अगर कुछ भी बोलेंगे तो दूसरे वोट बैंक चले जाएंगे। मुस्लिम मुफ्त वोट बैंक नहीं है। मुस्लिम इज़ नॉट लेमैन, मुस्लिम इज़ नॉट रोड साइड पीपल। हम दिखाएंगे, अगर हमने जितना वोट देकर इनको मजबूत किया है, वो रोज़ हमारा पैर धोकर पानी पीना चाहिए। इन सरकारों को मैं आगाज़ करता हूँ कि सेंटिमेंट्स के साथ ना खेलें। टीपू सुल्तान शहीद सब्जेक्ट को ज़िंदा रहने दीजिए। इट इज़ एन हिस्ट्री, नोबडी कैन चेंज हिस्ट्री, नोबडी कैन एरेज हिस्ट्री। ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಮೈ ಸಾಹೇಬ್ಜಾದ ಸೈಯದ್ ಮನ್ಸೂರ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ತೆಹರೀಕೆ ಖುದಾದಾತ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ಸುಭಾಷ್ ಅಂತ. ನಾನು ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ವಕೀಲ. ಒಂದು ಸಮಾಜ ವೇದಿಕೆ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಂಚಾಲಕ. ಈ ದಿನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಈ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ಕರೆದಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಏನು ಅಂದರೆ, ಏನು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಿಯೋಜಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಪಠ್ಯ ಪರಿಷ್ಕರಣಾ ಸಮಿತಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರದಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಪಟ್ವು. ಅದರಲ್ಲಿ ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ಪಠ್ಯದಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಸಲಹೆ ಕೊಡ್ತು. ನಮಗೆ ಟಿಪ್ಪುವನ್ನು ಯಾರು ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಸ್ತಾರೆ, ಗೌರವಿಸ್ತಾರೆ, ಟಿಪ್ಪುವಿನ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಮೊದಲಿಂದನೂ ಕೂಡ ನಂಬ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಆಯಿತು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಟಿಪ್ಪು ಈ ಭಾರತದ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಸಂಜಾತ, ಈ ನೆಲದ ಅಸ್ಮಿತೆ, ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಒಂದು ಸ್ವಾಭಿಮಾನದ ಸಂಕೇತ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಟಿಪ್ಪು ಈ ಭರತಖಂಡವನ್ನು ಆಳಿದ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ನಿಲ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜ. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ.